मैडम, प्रेगनेंसी में उल्टियाँ बहुत आ रही हैं, कुछ खाने का मन नहीं करता है। क्या खाएं क्या ना खाएं कुछ भी समझ नहीं आता है। आप बस एक बार बता दीजिए कि क्या क्या नहीं खाना है, कुछ नुकसान ना हो जाए बच्चे को, माँ को। बहुत ज़्यादा टेंशन है। प्रेगनेंसी में पपाया खा सकते हैं और दूध में डालकर केसर पी सकते हैं क्या? नारियल पानी कैसा रहता है? और फ्रूट्स में कौन से फ्रूट का जूस पी सकते हैं? संतरे का पी सकते हैं कि अनार का पी सकते हैं? और केला खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में कि प्रेगनेंसी में क्या क्या नहीं खाना होता है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, विशेषकर प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली नौजिया या वॉमिटिंग की जो शिकायत होती है, या महिलाओं को भूख नहीं लगने की शिकायत होती है। तो ऐसे में उनके लिए डाइट में से चॉइसेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ महिलाओं को स्मेल आने की शिकायत होती है कि खाने में से स्मेल आती है, इसलिए वो कुछ नहीं खा पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या क्या करना है? और एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना है, तो उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि ये जो सारी जानकारी है ये आपके साथ जनरल अवेयरनेस के पर्पज़ से शेयर की जा रही है। अगर आपके कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई हेल्थ रिलेटेड एडवाइस को आप अपने ऊपर अप्लाई करिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन परेशानी ये आती है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को नौजिया या वॉमिटिंग या भूख नहीं लगने जैसी शिकायत होती है, और ये तकरीबन 60 से 70% महिलाओं में देखी जाती है। तो ऐसे केसेस में खाने को कैसे मैनेज किया जाए, कौन से फूड आइटम्स को अपने डाइट में इंक्लूड किया जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि नौजिया एंड वॉमिटिंग की वजह से जो भी आप अपने फूड आइटम्स को चूज़ कर रही हैं उससे कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाए या कुछ ज़रूरी मल्टीविटामिन या मिनरल्स की कमी आपके शरीर में हो जाए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव जो टिप है वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने डाइट को छोटे छोटे स्मॉल फ्रैक्शन में डिवाइड करना है। कभी कभी एक साथ अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं तो फिर वॉमिटिंग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटा अमाउंट भी खाना मुश्किल हो जाता है वॉमिटिंग की वजह से। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा टिप है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ एंटी एमेटिक मेडिसिन ले सकते हैं, जिससे कि वॉमिटिंग की परेशानी कुछ कम हो जाती है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है। थोड़ी बहुत वॉमिटिंग की सेंसेशन फिर भी रह सकती है। तो ऐसे केसेस में ज़रूर आप ये ध्यान रखें कि डाइट को आपको अपना हर हाल में कंटिन्यू करना है। अगर वॉमिटिंग की परेशानी बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव टिप है कि थोड़ा सा ग्लूकोज या इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉल या एनर्जेल नाम से मार्केट में मिलता है, उसको आप पानी में ले सकते हैं। और एक बार में आपको 2 या 3 सिप पानी से ज़्यादा नहीं लेना है। और वॉमिटिंग की दवा की फ्रीक्वेंसी आप थोड़ा बहुत घटा या बढ़ा सकते हैं। आमतौर पर वॉमिटिंग की दवा 2 या 3 बार प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर ज़्यादा परेशानी हो तो उसको 4 बार तक लिया जा सकता है। और फिर कुछ केसेस में जहाँ बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग है वहाँ इंजेक्टेबल्स भी दिए जा सकते हैं 2 या 3 दिन के लिए, या कभी कभी कुछ केसेस में, रेयर केसेस में पेशेंट को आईवी ड्रिप पे रखना पड़ता है अगर वो कुछ भी नहीं खा रही है। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है या बिल्कुल नहीं खानी है। तो प्रेगनेंसी में ज़्यादातर जो हेल्दी फूड है, जो हेल्दी होममेड फ्रेश फूड है, वो आप सब कंज्यूम कर सकते हैं। पर जो फूड रिफाइंड फ्लावर से बना है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस शुगर का इस्तेमाल हुआ है, या बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड है, उनको आपको अवॉइड करना है। क्योंकि इन सारे जो आइटम्स हैं इसमें सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं या ट्रांस फैट्स ज़्यादा होते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए और बच्चे की हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं। वहीं पर वो फैट जो कि मिल्क या कर्ड या ड्राई फ्रूट्स में होता है, वो एक अच्छा हेल्दी फैट होता है, उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। जितना भी आपका बॉडी वेट अलाउ करता है उस मात्रा में आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। विशेषकर ध्यान रखें, जहाँ मिल्क की बात आती है वहाँ होल मिल्क प्रेफर करें बजाय कि स्किम मिल्क के, क्योंकि होल मिल्क में जो फैट होता है वो पूरा होता है और उसके साथ होने वाले विटामिन और मिनरल पूरी मात्रा में होते हैं। वहीं पर स्किम मिल्क में जब फैट को रिमूव किया जाता है तो कुछ विटामिन जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में होल मिल्क को आप प्रेफर करें। अगर आपका वेट ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आ रहा है तो आप ज़रूर फोर्टिफाइड स्किम मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर जो प्रोटीन्स के लिए जो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो वेजिटेरियन सोर्सेज में होते हैं, नट्स एंड लेग्यूम्स, यानी कि वॉलनट्स, आलमंड्स, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं।
पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, ये सारे हाई प्रोटीन जो सोर्सेज होते हैं इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं नॉन वेजिटेरियन केसेस में आपको लीन मीट या फिश का इस्तेमाल करना है और रेड मीट के इस्तेमाल से बचना है। तो इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपको हेल्दी डाइट लेनी है, उसमें हेल्दी फैट्स और हेल्दी प्रोटीन्स आपको लेने हैं। वहीं पर जो ट्रांस फैट्स हैं, जो कि आपके फ्राइड फूड, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स या पिज़्ज़ा में होते हैं, उनको आपको अवॉइड करना है। और उसके साथ ही एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहती हूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स को आपको हर हाल में अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक्स या एयरटेड ड्रिंक्स या जो पैकेज टेट्रा पैक्स आते हैं फ्रूट जूसेस के, उनको भी अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें फ्रूट जूसेस नहीं होते हैं। तो वो लिखते हैं उसके ऊपर कि ये फ्रेश फ्रूट से बना हुआ है, लेकिन उसमें फ्रेश फ्रूट्स नहीं होते हैं। तो बेटर है कि या तो आप फ्रूट्स को एज अ होल कंज्यूम करें, जिससे कि आपको फाइबर की भी भरपूर मात्रा मिले, और अगर आपको जूसेस ही लेने हैं तो आप होममेड जूसेस का इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए उसमें कोई भी स्वीटनर या शुगर का एडिशन ना करें। तो इसलिए डाइट एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कि बहुत अच्छे से मॉनिटर करना ज़रूरी है। एक तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से कैलोरीज को कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल या लोअर BMI कैटेगरी में आती हैं तो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलोरीज ले सकते हैं। वहीं पर अगर आप ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आती हैं तो आपको अपने कैलोरीज को बहुत ज़्यादा काउंट करने की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी के दौरान कैलोरी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके या किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करके कितने कैलोरीज लेना है, विशेषकर अगर आप ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आती हैं, उसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डाइट एक ऐसा पार्ट है जो किसी भी महिला के लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपको अपने BMI के अकॉर्डिंगली कौन सी डाइट लेनी है और कौन सी अवॉइड करनी है, इसके बारे में अलर्ट रहना है। डाइट का ध्यान रखें, डाइट को आपको बहुत बैलेंस रखना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।